वेलकम टू माय चैनल परफेक्ट मैथ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम देखिए सीखने वाले हैं लाभ व हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखिए सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस को जानने के लिए हमें पता होना चाहिए कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, या फिर हिंदी में अगर बोलेंगे तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो देखिए कॉस्ट प्राइस को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इसे हमेशा लिखते हैं सीपी, और हिंदी में इसको हमेशा लिखते हैं क्रय मूल्य। और सेलिंग प्राइस की अगर अपने बात करें तो इसे लिखते हैं एसपी, और हिंदी में इसको लिखते हैं विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए मैं एक दुकानदार हूँ, अगर मैंने किसी भी आइटम को, किसी भी वस्तु को अगर मैंने ख़रीदा, मान लीजिए मैंने उसको 100 रुपये में ख़रीदा, तो 100 रुपये में ख़रीदा तो 100 रुपये तो मेरा हो गया क्रय मूल्य और कॉस्ट प्राइस। लेकिन जब मैंने उसको कुछ प्रॉफिट पे बेच दिया, मान लीजिए मैंने उसको 120 रुपये का बेचा, 120 रुपये का जब मैंने उसको बेचा तो ये मेरा हो गया सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। तो देखिए अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है 120 माइनस 100, मतलब ₹20। तो जो 20 रुपये का मुझे क्या हुआ, फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? तो देखिए अगर मैंने किसी चीज़ को 100 रुपये में ख़रीदा और 120 में बेच दिया तो ये तो पक्का पता है कि हमें फ़ायदा ही हो रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो ये 20 रुपये हैं ये हैं हमारे प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट या फिर लाभ। अब यहाँ पर देखेंगे अगर अपने प्रॉफिट हुआ अगर मुझे 20 रुपये का, और मुझे प्राप्त करनी है लाभ प्रतिशत। तो देखिए लाभ प्रतिशत हमेशा कैसे कैलकुलेट होती है, हमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, लाभ प्रतिशत व हानि प्रतिशत हमेशा जो आपका क्रय मूल्य होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, इसी के ऊपर कैलकुलेट की जाती है। तो मतलब लाभ प्रतिशत कैसे आउट कैलकुलेट करेंगे? तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लाभ डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य मल्टीप्लाई बाय 100। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, लाभ प्रतिशत। तो देखिए आप यहाँ पर एक चीज़ देख रहे होंगे कि जब हमें लाभ हो रहा है तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, ये हमेशा कम रहेगा सेलिंग प्राइस से। तो देखिए अगर सेलिंग प्राइस हमारा ज़्यादा होगा तभी हमें लाभ होगा, अदरवाइज हमें लॉस हो जाएगा। तो देखिए वही चीज़ हम अगर बात करें लॉस के लिए, अब यहाँ पर मैं उल्टा कर दूँ, मान लीजिए मैंने किसी वस्तु को ख़रीदा 100 रुपये में, ठीक है, और उसे मैंने बेच दिया 80 रुपये में। तो देखिए मुझे अब यहाँ पर क्या होगा, नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, हानि हो रही है। कितने रुपए की? 20 रुपये की। तो यहाँ पर देखिए इस कंडीशन के अंदर जो आपका जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, हमेशा ज़्यादा रहेगा सेलिंग प्राइस से। अगर हमने किसी चीज़ की जो लागत है वो उसके विक्रय से ज़्यादा हो गई तो हमें हमेशा क्या होगा, नुकसान होगा या फिर हानि होगी। तो अब हमें अगर फाइंड करना है हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत, अब देखिए मैंने वो अभी बताया था लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत जो होते हैं वो हमेशा कैलकुलेट किए जाते हैं कॉस्ट प्राइस पे, मतलब जितनी हानि हुई है डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य या फिर इसको बोलते हैं सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। और अगर अपने देखें इसी क्वेश्चन की तो देखिए यहाँ पर जो हमें हानि हुई है कितनी, 20 की, हमारा जो क्रय मूल्य है वो है 100 और मल्टीप्लाई किया हमने 100 से तो हमारी हुई 20% लॉस, ये हो गया हमें लॉस। तो चलिए मैं आशा करता हूँ आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए इससे आगे चर्चा करते हैं अपने अंकित मूल्य। ये भी आपने देखा होगा जिसे हम बोलते हैं मार्क प्राइस। तो देखिए मान लीजिए एक कॉफ़ी मग था, तो उसके ऊपर जो मार्क प्राइस था वो था 120 रुपये, ठीक है। उस पर मुझे दे दिया गया डिस्काउंट। अब देखिए डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा कैलकुलेट की जाती है मार्क प्राइस पे, मतलब अगर मेरा मार्क प्राइस था 120 और मुझे डिस्काउंट दिया गया, मान लीजिए मुझे यहाँ पर 10% का डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट मैं कैलकुलेट करूँगा मार्क प्राइस पे। और अगर मुझे यहाँ पर फाइंड करना है इसका सेलिंग प्राइस, मतलब मैंने उसको कितने का बेचा,
तो देखिए 120 का हम निकालेंगे 10%, तो 120 का 10% होता है 12। अब ये 12 रुपये अगर मैं इसमें माइनस करूँगा तो देखिए सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, मतलब अंकित मूल्य माइनस जो हमें छूट दी गई है। तो यहाँ पर देखिए अंकित मूल्य था हमारा 120 रुपये, छूट हमें मिली 12 रुपये की, तो हमारे पास जो इसकी सेलिंग प्राइस हो गई वो हो गई 108 रुपये। समझ में आया? तो चलिए मैं आपको कुछ फॉर्मूले भी बताता हूँ, उन फॉर्मूले को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। उन फॉर्मूले से आपको ये क्वेश्चन करने में काफ़ी आसानी होगी। तो सबसे पहले फॉर्मूला देखेंगे हम, गेन परसेंट और लॉस परसेंट का जो फॉर्मूला है वो मैं आपको करवा चुका हूँ, लेकिन हम फिर वह एक बार फिर देख लेते हैं। गेन परसेंट या फिर लाभ प्रतिशत क्या होता है, गेन डिवाइड बाय CP मल्टीप्लाई बाय 100। अब अपने बात करें लॉस परसेंट या फिर हानि प्रतिशत की, तो ये हो जाएगा लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। एक फॉर्मूला आप देखते हैं SP। देखिए जब हमें सेलिंग प्राइस निकालना हो और हमें कॉस्ट प्राइस गिवन हो तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है CP मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस गेन परसेंट डिवाइडेड बाय 100। तो अब यहाँ पर देखिए ये किस कंडीशन में होगा, उस कंडीशन के अंदर होगा जब आपका CP भी गिवन हो और गिवन हो कि आपको उस जो क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब देखिए दूसरा, अगर उसी के अंदर आपको हो रहा है नुकसान और CP गिवन है और नुकसान मतलब हानि परसेंट गिवन है आपको, मतलब 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। तो अब देखिए एक फॉर्मूला और देखते हैं, इसके अंदर देखिए आपको SP फाइंड करना है सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, तो देखिए और हमें गिवन है मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस डिस्काउंट, जितना भी डिस्काउंट आपको दिया है उसकी परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। एक फॉर्मूला मार्क प्राइस का भी देखते हैं, मार्क प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। तो बच्चों ये प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं सब हो गए हैं। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम इस वीडियो के पार्ट 2 में करेंगे। तो इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।